प्रश्नावली 7.1 का पहला प्रश्न, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें पहला भाग है, पहला प्रश्न है कि एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हमने क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात का मतलब भिन्न है, अनुपात का मतलब क्या होता है, भिन्न है। आपने क्या करना है, इसका हल आपने लिखना है। किन दोनों के बीच बोल रहा है, उन दोनों को लिखो। सबसे पहले बोल रहा है साइकिल की गति बटे दूसरे किसकी गति, स्कूटर की गति, स्कूटर की गति। तो साइकिल की गति कितनी देर की है, साइकिल की गति कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर यानी प्रति घंटा। और दूसरा इसकी गति कितनी है, स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इनका अनुपात निकलेगा। तो क्या निकलेगा अनुपात, देखो 15 से 30 में भाग दो, 15 का हमको 15, 15 दूना 30, एक अनुपात दो। इसलिए लिख भी देंगे इसको, साइकिल की गति अनुपात स्कूटर की गति बराबर क्या आ जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा अनुपात 2 किलोमीटर। या अनुपात ये हटा देना, क्योंकि अनुपात में क्या होता है, राशियां कट जाती है ना, तो सीधा लिख देना 1 अनुपात, ये किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा कट गया और कितना बच गया, 1 अनुपात 2, और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसका दूसरा है, अब हमने 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात निकालना है, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। अब इन राशियों में आप देखो दोनों की दोनों लंबाई की मात्रक हैं, दोनों लंबाई के मात्रक है, मीटर भी और किलोमीटर भी, पर लेकिन एक जैसे नहीं है। तो आपको पहले इनको एक जैसा बनाना है। ठीक है। आप जानते हैं चूंकि इसका हल देखो, चूंकि 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 100 की 1000 मीटर होता है बेटा। 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। इसलिए अब बताओ, जब 1 में 1000 होता तो 10 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, हाँ 10 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 10,000, 1000 गुणा के 10 यानी कि 10,000 मीटर हो जाएंगे। अब हमने किलोमीटर को किस में बदल दिया, मीटर में बदल दिया। अब इनका अनुपात हम निकाल सकते हैं। इसलिए हाँ, अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा 5 मीटर का किससे, 10,000 मीटर से, 10,000 मीटर से, मीटर से मीटर कट गया। 5 की करो, 5 की कम को 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 3 जीरो क्या आगे, पीछे से आगे 1 2 और 1 3 जीरो। ठीक है, 3 जीरो लग गए भागफल में। तो कितना आ गया अनुपात, 1 अनुपात 2000। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में। इसके बाद अगला लास्ट, इसको देखो ये कैसे होगा, इसमें भी वही है, 50 पैसे का 5 रुपए से अनुपात निकालना है। तो चाहे आप पैसे को रुपए में बदल दो, चाहे रुपए को पैसे में बदल दो। रुपए को, क्योंकि ये बड़ी राशि है, इसको पैसे में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, और पैसे को रुपए में बदलने का हमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। और हम जानते हैं चूंकि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। 1 रुपए में कितने पैसे, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। अब चलते हैं, पैसे होते थे पहले 1 रुपए से छोटी राशियां भी होती थी, जैसे 50 पैसा हो गया, 25 पैसा हो गया, 8 पैसा हो गया, इतना छोटा भी चलता था। क्यों, क्योंकि तब महंगाई कम थी, तो इतना पैसे भी चल रहा। अब क्या होता है, अब तो 1 रुपए की टॉफी आ रही है ना, तो उससे छोटे में तो कोई कुछ देगा ही नहीं। तो क्या हो गया, नोट बड़े बड़े छपने लग गए, है ना। अब तो 100 रुपए का नोट लेके जाओगे तो 4 चिप्स के पैकेट लाओगे और घर आ जाओ, नहीं उतना भी नहीं आ रहा उसमें, समझ में आ रहा है। तो इसलिए अब पैसे नहीं चलते, अब क्या चलते हैं, केवल रुपए चलते। पर ये हमें पता होना चाहिए कि रुपए की इकाई क्या है, पैसे। तो 100 पैसे में क्या बनता है, 1 रुपए बनता है। 100, हाँ
100 पैसे का 1 रुपए बनता है। ठीक है, जब 100 पैसे लगते हैं तब जाके 1 रुपए बनता है। ये बात समझ में आई? इसलिए 5 रुपए का, 5 रुपए में कितने पैसे होंगे? 5 गुणा गए 100 पैसे। कितने पैसे? 5 गुणा गए 100 यानी कि 500 पैसे। 500 पैसे मतलब 5 रुपए। ठीक है, अब 50 पैसे का 500 पैसे से अनुपात निकालेंगे, इसलिए अनुपात क्या हो जाएगा? 50 पैसे बटे 500 पैसे। 5 रुपए था ना, 500 पैसे एक जैसे हो गए ना, पैसे से पैसे कट गया। अब 50 देखो, 0 से 0 भी, अब 5 से काटो, 5 एकम को 5, 5 दशा की 50, तो अनुपात क्या आ जाएगा? 1:10। और ये क्या है? आया समझ में? सरल है ना?